चुनाव के संबंध में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ये काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है। मैं आपको ये बताऊं कि हम लोगों के यहाँ 7 ब्लॉक है। पहले हम लोगों के यहाँ एक चानन ब्लॉक का बूथ वहाँ नहीं रहता था और वो हम लोग लखीसराय ज़िला में वहाँ के वोटर आके करते थे। हम लोगों ने सबसे पहला प्रयास यही किया, हमारे स्तर से ये हुआ कि हमारा चानन ब्लॉक है वहीं पर बूथ बन जाए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात को मान लिया है और उनके मानने से हम लोगों के लिए लखीसराय में हर प्रखंड में एक बूथ की स्थापना हो गई है। हमारे यहाँ जो सबसे मैक्सिमम वोटर्स हैं वो हैं सूर्यगढ़ा में, जो कि 394 है। हमारे यहाँ सबसे कम है वो पिपरिया में। चानन अलग हुआ तो वहाँ 164 वोटर हैं। लखीसराय में 203 वोटर हैं। इस तरीके से हमारे वोटरों की संख्या टोटल पूरे ज़िले में 1320 है। आपको भी मालूम है कि जो हमारे यहाँ नए जो जनप्रतिनिधि जीते हैं पंचायत में, पंच और सरपंच को छोड़ दीजिए तो सभी लोग वोटर। इसके अतिरिक्त जो हमारे वार्ड पार्षद हैं वो भी वोटर हैं और हमारे माननीय विधायक और सांसद वो भी वोटर हो जाते हैं, वो पदेन हो जाते हैं। तो हम लोगों ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। हर प्रखंड में हमारे यहाँ जो टीम गठित है, 3 पोलिंग ऑफिसर हमारे, 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उन लोगों का हम लोगों ने चयन कर लिया है। उनका रैंडमाइजेशन एक राउंड हो चुका है और एक तरीके से हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग कर्मी को सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ प्रत्येक बूथ पर हम लोग एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी रख रहे हैं जो कि केंद्र सरकार के कर्मी रहेंगे। और हम लोगों ने सभी लोगों को ट्रेनिंग दे दी है। 2 राउंड ट्रेनिंग हमारे सभी कर्मियों की हो चुकी है। हम लोगों ने सभी कोषांगों का गठन कर दिया है और सभी कोषांग में, जैसे कि हमारा एक सामग्री कोषांग भी है, हम लोग सभी जगह ये बैलेट पेपर से मतदान होगा। बैलेट पेपर से जो मतदान होगा उसका भी हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया है कि हमारे बैलेट बॉक्सेस कितने रहेंगे। हम लोगों का टोटल 7 बूथ है, 7 बैलेट बॉक्सेस रहेंगे। हम लोगों ने रिज़र्व में भी बैलेट बॉक्स अलग रख दिया है। इसका चुनाव हो गया है। मटेरियल के लिए हम लोगों ने कार्मिक कोषांग का जो गठन किया है, कल कार्मिक कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी भी उनको बुलाया गया है। वो मुंगेर, चूँकि हमारे आरओ का ऑफिस है, वहाँ जा कर के मटेरियल सेंट्रली सप्लाई हो रहा है, वहाँ से मटेरियल लाएंगे। वोटर लिस्ट हम लोगों ने तय कर लिया है। वोटर को हम लोगों लिस्ट को यहाँ पर तैयार करके जो हमारा सामग्री आएगा उसके साथ हम लोग दे देंगे। पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी हमारी हो गई है कि जो हमारे वोटर्स हैं वो जागरूक हो जाएं और ये देख लें कि जो वोट वो कर रहे हैं वो जाया ना हो। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा और ये आपके माध्यम से हमें सभी वोटरों को बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ वायलेट स्केच पेन जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है उसी का प्रयोग करेंगे बैलेट पेपर को मार्क करने के लिए। और मार्किंग भी उनको टिक या गोल निशान नहीं बनाना है, बल्कि अंक में मार्किंग देना है। जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जिस कैंडिडेट को, उसको 1 नंबर अंक देना है, उसके बाद वाले कैंडिडेट को 2 नंबर। इस तरीके से मान लीजिए अगर 5 कैंडिडेट हैं तो 5 नंबर तक उनको नंबरिंग करनी है। ये हिंदी में भी कर सकते हैं नंबरिंग, अंक देने का काम, रोमन में भी कर सकते हैं, या जो हमारा अंग्रेज़ी का 1, 2, 3 अंक है उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा उनको न तो कोई शब्द में लिखना है, जैसे एक शब्द नहीं लिखना है उनको, या 2 शब्द में नहीं लिखना है, या कोई चिन्ह नहीं देना है, या अपना दस्तखत नहीं करना है, या किसी तरीके का ऐसा दाग जो कि उसको पहचान बना दे वो नहीं करना है। हर हालत में उनको कम से कम 1 अंक में एक जो पहला कैंडिडेट को पसंद करते हैं उसमें दे देना है, तब उनका वैलिड हो जाएगा बैलेट पेपर, अन्यथा नहीं होगा। अगर वो चाहें तो आगे भी प्रेफरेंस 2-3 दे सकते हैं, लेकिन किसी एक कैंडिडेट को प्रेफरेंस में 1 ही नंबर देना है। ये चीज़ बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली है कि पूर्व में कई वोटरों का बैलेट पेपर नहीं होने के कारण रिजेक्ट किया जा चुका है। इसलिए आपके माध्यम से मैं आम लोग जो हमारे वोटर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको हम लोग ये बताना चाहेंगे। और सभी वोटर जो साक्षर हैं वो आकर के अंक में लिखेंगे। खाली वही वोटर जो साक्षर नहीं है, और उनकी संख्या भी बहुत कम है। हमारे ज़िले में अभी तक हम लोगों ने चिन्हित किया है मात्र 22 ऐसे वोटर हैं जो साक्षर नहीं हैं। वो आएंगे वोटिंग करने के लिए, तो उनको अलाउड है एक 18 वर्ष से अधिक आयु का एक कंपेनियन ले जाना। जो कंपेनियन उस जगह का इलेक्टर नहीं होगा या वो दूसरे किसी के साथ कंपेनियन नहीं होगा और 18 वर्ष से अधिक उम्र होगा, वो कंपेनियन ले जा कर के वोटिंग कर सकते हैं। और वोटिंग करके फिर बैलेट बक्सा में डालना है। और याद रखना है, हमेशा मैं बता रहा हूँ कि वो बैलेट जो पेन उनको दिया जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन से सप्लाइड पेन है, उसी से मार्किंग करेंगे, न कि अपने तरफ से कोई भी कलम का इस्तेमाल करेंगे मार्किंग।